जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है स्वर विज्ञान के द्वारा आप अपने शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकते हो। बहुत दिनों से कोई बहन मुझे बार बार कह रही है कि प्लीज़ शत्रुओं के बारे में लिंक भेजिए कि किसी तरह मतलब हमारे शत्रु शांत हों, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं उन सब लोगों के लिए स्वर विज्ञान की एक इतनी पावरफुल वीडियो लेके आई हूँ कि गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ये डेली बेस पे करते हो, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस क्रिया को करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए, और इस के करने के बाद आपके शत्रु थर थर काँपेंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और इवन आपके साथ हाथ मिलाने खुद आएंगे कि हम आपके मित्र बनना चाहते हैं। ये मेरा बहुत ही पावरफुल आजमाया हुआ मंत्र है जो कि मैं बहुत रियर किसी को देती हूँ। बहुत कोई परेशान हो रहा हो तो फिर मैं कहती हूँ हाँ भाई, मतलब दे देना चाहिए। इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको थोड़ा कोई तंग करता है तो जेन्युइन है, लेकिन आप सच में अपने शत्रुओं से दुखी हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि वो बार बार आप पे जादू टोने कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं, आपको बहुत बेइज्जत कर रहे हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए आज लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि ये स्वर विज्ञान का पावरफुल टोटका सबसे पहले कहाँ से आया, किसने यूज़ किया और कैसे आगे हम तक पहुंचा। तो चलिए, इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और शेयर इतना सारा कीजिएगा, क्योंकि हम सब की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होते हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, लेकिन ईश्वर ने हर चीज़ का हल दिया है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं मतलब परेशान हैं शत्रुओं से, उनका आज इस वीडियो में हल हो सके। तो आज इस वीडियो को आराम से देखिए। सबसे पहले मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी। इस छोटी सी स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिलेगा करने का कि इतने बड़े मतलब ईश्वर ने, विधाता ने अगर इसको यूज़ किया है तो ज़रूर कोई ना कोई इसमें कुछ ऐसा होगा। तो ये जब श्री रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जाओ काशी से शिवलिंग ले आओ, मुझे यहाँ रामेश्वरम में उनकी पूजा और स्थापना करनी है ताकि मैं रावण के युद्ध में उस रावण शत्रु और सब शत्रुओं से विजय पा सकूं जो मेरे सीता को लेके गए हैं और जिनसे आज पूजा करने से मुझे युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। अब हनुमान जी जो है ना, सारी उम्र आप भी जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी राम के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया। इवन उन्होंने अपनी छाती को फाड़ के भी राम का पूरा परिवार दिखाया था, श्री राम को दिखाया था कि मेरे मन में भी राम बसे हुए हैं, मेरे मुंह में भी राम है, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो इस राम के अलावा अगर वो उन्होंने किसी की स्तुति की, क्यों की, ये भी जानते हैं। जब बहुत देर हो गई तो हनुमान जी काशी से लेके नहीं आ सके वो शिवलिंग समय पर, और लगा कि सूर्य ढलने जा रहा है, तो श्री राम जी ने वहाँ से ही मिट्टी एकत्रित की और एकत्रित करके वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग की पूजा कर ली। जब शिवलिंग की पूजा हुई तो बस थोड़ी ही देर में हनुमान जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि अब तो मतलब श्री राम जी भी यहाँ नहीं है, लक्ष्मण जी भी यहाँ नहीं है। अंतर ध्यान होके उन्होंने देखा कि कहाँ गए मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण भ्राता। तो आंखें बंद करके जब उन्होंने देखा तो देखा कि यहाँ पे तो शिवलिंग भी उन्होंने बना लिया है दूसरी मिट्टी से। तो संकट आ गया है मेरे प्रभु राम पर, मेरे लक्ष्मण भाई पर। तो आंख बंद करके उन्होंने जब सारी दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि अहि रावण और मही रावण श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गए हैं और वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया है। तो इस कैद से बचने के लिए, मतलब उनको बचाने के लिए, उन्होंने माँ भगवती की स्तुति की
उन्होंने कहा, हे माँ भगवती, आप ही मेरे श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भ्राता को बचा सकती हो। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र और प्रभु राम जी के भ्राता लक्ष्मण को, इवन सारी सृष्टि को बनाने वाली आप ही हो देवी, तो मैं आपकी स्तुति में कहता हूँ। तो ये लाइनें हनुमान जी ने स्वर विज्ञान के माध्यम से उन शत्रुओं को नाश करने के लिए, अहिरावण और महिरावण से श्री रामचंद्र जी को छुड़ाने के लिए इस लाइनों का निर्माण किया। कैसे किया जानते हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से। अब आपने क्या करना है, ठीक है, स्टोरी सुन ली। आपने करना है, सुबह जब भी उठना है, यानी पिछली सुबह तो आप उठ गए हो, अब नेक्स्ट सुबह की बात कर लेते हैं। कल सुबह जब उठेंगे आप, तो आप अपना सूर्य स्वर स्टार्ट कर लेंगे उठते ही। जी हाँ, उठते ही सूर्य स्वर स्टार्ट कर लेंगे। और सूर्य स्वर स्टार्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से मेरे भाई बहन नए होंगे जो नहीं जानते स्वर विज्ञान को, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप स्वर विज्ञान को जान सकें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वर विज्ञान के द्वारा किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता। तो चलिए सूर्य स्वर स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ताकि मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरह से मुट्ठी से। अब सूर्य स्वर है हमारा राइट और चंद्र स्वर है हमारा लेफ्ट, तो हमें करना है सूर्य स्वर स्टार्ट। तो हम ऑपोजिट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से बैठ जाएंगे ताकि हमारा सूर्य स्वर स्टार्ट हो सके। तो थोड़ी देर ऐसे इसी साइड में हम भार भी रखेंगे अपना सारी बॉडी का, इसी साइड में ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। तो जिन जिन लोगों का पहले ना आप स्वर ही चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। तो चंद्र स्वर जैसे कि हमारा लेफ्ट है और राइट हमारा सूर्य स्वर है। तो चलिए भाई बहनों ज़रा चेक कर लो आपका राइट स्वर चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। राइट चल रहा है तो ओके, ठीक है। लेफ्ट चल रहा है तो सूर्य स्वर को स्टार्ट कर लीजिए और इस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट ही बैठेंगे। इवन अगर आपको प्रैक्टिस है, आप स्वर विज्ञान को फॉलो करते हो, तो आपको बस आधा सेकंड लगेगा इसको सूर्य स्वर को स्टार्ट करने में, क्योंकि तब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। लेकिन जो लोग नए हैं, कम से कम 2 मिनट इस तरह ऑब्जेक्ट रख के ज़रूर बैठें, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद आप सूर्य स्वर स्टार्ट कर लेंगे। अब सूर्य स्वर से ही हम रेड पेन पकड़ेंगे और फिर हम एक प्लेन पेपर लेंगे, और जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ध्यान से इस मंत्र को देखिए। मैं आपको बोल के भी बताती हूँ। इस मंत्र का आपने 2 जो लाइनें हैं, ये अगर आप रोज़ बोल लेंगे ना, सुबह उठते ही सूर्य स्वर के साथ, और अपने शत्रु कभी भी आप अपने सामने खड़े नहीं पाओगे। आप जाओगे ना अपने शत्रुओं के सामने, वो हाथ मिलाएंगे और उनमें एक फोबिया हो जाएगा कि अरे भैया, मतलब क्या हो गया है, मतलब मुझे इसे देखते ही घबराहट पैदा होती है। आपके ओरे में इतनी पावर आ जाएगी। चलिए पहले हम जानते हैं कि ये मंत्र कैसे पढ़ना है, ये 2 लाइनें कैसे पढ़नी है। सुबह उठना है, सूर्य स्वर स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। सूर्य स्वर से पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख के आप सूर्य स्वर में अपने सामने कहीं भी चिपका लीजिए। आप चाहें तो इसको लेमिनेट करा के इस मंत्र को अपने पिल्लों के नीचे रख के सो सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन आपको सारी रात मिलती रहेंगी। और सुबह उठते ही आपने सूर्य स्वर स्टार्ट करके इन 2 लाइनों को उठते ही पढ़ना है, ताकि जितने भी शत्रु हैं आपके दब जाएं। सबसे पहले तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे इस मंत्र को लिखने से पहले, ईश्वर का, उस शिव पिता का, जिन्होंने हमें ये मंत्र की शक्ति दी है, जिन्होंने हम तक ये ज्ञान पहुंचाया है। और ये शिव स्वरोद्य, जिसको कि स्वर विज्ञान कहा गया है, इसके लिए हम शिव भगवान का थोड़ी देर के लिए मन ही मन ग्रेटिट्यूड करेंगे। सबसे पहले ये लिखने से पहले मंत्र, और फिर हम लिखेंगे कि अब लिखना क्या है। स्क्रीन पे देखिए ज़रा इस मंत्र को और ध्यान से सुनिए। आपने इस तरह से उच्चारण करना है, अम्ब प्रसिद्ध वरदा भवा। एक बार फिर से सुनिए, अम्ब प्रसिद्ध वरदा भवा, दुख हंत्री कामन मम स्याने परिपूर्य, कामधेनु वीर्यम जयम चवि विपुलम यश प्रदेहि। आपको मंत्र समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अम्ब प्रसिद्ध वरदा भवा, दुख हंत्री कामन मम स्याने परिपूर्य, कामधेनु वीर्यम
जयम च विपुलम यश पर देहि। तो इस मंत्र का अर्थ समझिए कि अम्ब प्रसिद्ध वरदा भवा। हे माँ अंबिका, आप जैसी प्रसिद्धि तीनों लोकों में किसी की नहीं है। आप वरदान देने वाली हो, आप आशीर्वादों को देकर वरदानों को सफल करने वाली हो, दुख हंत्री, हमारे जितने भी दुख हैं उन सब का हरण करने वाली हो, कामन मम से आने, मेरे मन की कामना को जानने वाली हो और पूर्ण करने वाली हो, परिपूर्ण कामधेनु, आप हर कामना को पूरी करके कामधेनु के समान, वीर्यम, वीर यम मतलब हमें वीर बनाने वाली हो, यम से भी बचाने वाली हो, जयम चवि विपुलम, हमारी जय जयकार कराने वाली हो, हमें हर जगह से उच्च प्रसिद्धि देने वाली हो, यशम पर देनी, यानी कि हमें शत्रुओं से जीत दिला के यश भी प्रदान करती हो। अब आप किसी से जीत लेते हो लड़ाई में, या फिर किसी को जीत के खुश भी हो लेते हो, लेकिन आपको यश प्राप्ति नहीं होती। कई बार होता है ना कि हम लड़ाई भी जीत लेते हैं किसी से वार्तालाप करते हुए, या हम जीत लेते हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते। वो कहते हैं अरे कितना गलत इंसान है, मतलब इसे बोलने की तमीज़ नहीं, इसे बात करने का मतलब एहसास नहीं कैसे करना है। लेकिन इस मंत्र के लास्ट वर्ड यश इसीलिए कहा गया कि आप यश को भी देने वाली हो हमारी जीत के साथ साथ। मज़ा उसी जीत का है जिसमें यश भी आपको मिले। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है भगवती का, जो कि हनुमत पुराण में कहा गया है और बहुत ही गुप्त तरीके से रखा गया है। इसको आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जितने भी शत्रु हैं ना, आजमा लीजिएगा। अगर आप सूर्य स्वर में इसका 2 लाइनें सुबह उठ के 2-3 बार पढ़ लेते हो ना, आप खुद मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना और याद से बताना कि वाकई अब आपके शत्रु आपके सामने बोलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, आपके औरे के आगे नमस्कार करते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। तो बहुत ही पावरफुल है, इसको आजमाइएगा अपनी लाइफ में और मुझे बताइएगा कि आपके शत्रु अब तो नहीं तंग कर रहे हैं आपको, क्योंकि इससे पावरफुल मेरे पास और कोई रेमेडी नहीं है। सूर्य स्वर से करना है, ये याद रखिएगा, और सूर्य स्वर में ही इसको पढ़ना है। उसके बाद आपका पहला जो धरती पे पाँव होना चाहिए वो भी आपका राइट ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य स्वर चल रहा है। अब जब भी आप पाँव रखते हो ना, वो वाला जो आपका स्वर चल रहा हो, तो जितने भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो कभी भी आपके सामने खड़े नहीं होते। निराकार हो या कार रूप में हो, वो सब आपको नतमस्तक ही करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आजमाइएगा। और भी कोई आपकी कोई इंक्वायरी हो कि मुझे ये चाहिए सोल्यूशन, तो डेफिनेटली मैं दूंगी। वैसे तो मैं जल तत्व पर आजकल क्लासेस चल रही थी, बट बहुत लोगों की रिक्वेस्ट से, मतलब इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, फेसबुक पे भी मैसेजेस आए कि आप प्लीज़ ऐसी कोई रेमेडी दें। तो मैंने सोचा आपको ये रेमेडी पहले दे दूँ, फिर चलते हैं हम अपने जल तत्व की ओर। चलिए कैसी लगी आपको रेमेडी बताइएगा और यूज़ कीजिएगा। जय शंकर जी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए नॉलेज के साथ।